डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 का कैलस टेबल कैसे बनाना है, कैसे इसको कंप्लीट करना है, उसके एलिमेंट किस तरह के होते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D4 से, जो कि इक्वल टू हम लिखते हैं इस तरह। अगर जनरेटर फॉर्म लिखें ए बी सच डैट ए पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ये इसकी जनरेटर फॉर्म है। या फिर अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में एलिमेंट्स में लिखना चाहें तो ये ए स्क्वेयर ए क्यूब बी ए बी ए स्क्वेयर बी और ए क्यूब बी, इस तरह लिखेंगे। ये इसकी सेट फॉर्म है। अब यहाँ पे इसका कैलस टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं ए स्क्वेयर ए क्यूब बी ए बी ए स्क्वेयर बी और ए क्यूब बी। और यहाँ पे भी इसी तरह ए स्क्वेयर ए क्यूब बी ए स्क्वेयर बी और ए क्यूब बी। अब हमने देखना है ई को ई से जब हम ऑपरेट करवाते हैं तो क्या बनेगा। ई आइडेंटिटी आपको पता है कि ए और ए ये ए ही देता है, सेम एलिमेंट देता है। ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से ये वाले हमारे एलिमेंट इसी तरह आ जाएंगे। फिर ये ए स्क्वेयर ए क्यूब बी ए स्क्वेयर बी ए क्यूब बी। ये इसी तरह अगर हम इस ए को देखें तो ये हमने ए देखा, ये वाला ए तो ये ए ही बना। इसी तरह ए स्क्वेयर देखा ए स्क्वेयर तो ये ए स्क्वेयर ही बना। इसी तरह अगर ए देखें वो भी ए ही बनेगा, ए स्क्वेयर देखें वो भी ए स्क्वेयर ही बनेगा। तो ये यहाँ पे इसी तरह आ जाएंगे। ये ए स्क्वेयर ये ए क्यूब ये बी ये ए बी और ये ए स्क्वेयर बी और ये ए क्यूब बी। अब यहाँ पे देखें ए को ए से जब हमने ऑपरेट करवाना है तो क्या बनेगा। ए इंटू ए ये ए स्क्वेयर बनता है। इसी तरह ए इंटू ए स्क्वेयर क्या बनेगा ए क्यूब। ए इंटू ए क्यूब क्या बनेगा A4 और A4 क्या है आइडेंटिटी, यहाँ से पता चलता है। तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर ये ए क्यूब और ये A4 आइडेंटिटी बन गई है। अब ये ए बी इसी तरह आ जाएगा। अब ये क्या आएगा ए बी ये क्या आएगा ए स्क्वेयर बी। तो ये आ गया ए स्क्वेयर बी। इसी तरह ए स्क्वेयर बी ए क्यूब बी आ जाएगा। फिर ए क्यूब बी A4 बी। तो A4 क्या होता है आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये क्या है ए स्क्वेयर ए कितना हो गया ए क्यूब फिर ए स्क्वेयर A4 क्या होता है A4 आइडेंटिटी होती है। फिर इसी तरह ए स्क्वेयर A3 ये क्या होता है, यह आएगा ए स्क्वेयर A3 इज इक्वल टू A5 है। इसको हम लिख सकते हैं A4 इंटू ए और A4 क्या होता है ए क्या होता है ए, तो इसको हम लिख देंगे ए। और ये क्या आएगा ए स्क्वेयर बी हमारे पास एलिमेंट इसमें है तो वो हम लिख सकते हैं। फिर इसी तरह ए स्क्वेयर इंटू ए बी क्या आएगा ए क्यूब बी। फिर इसी तरह ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर बी A4 आइडेंटिटी होता है तो ये बी आ गया। अब ये क्या आएगा ए स्क्वेयर ए क्यूब बी ये क्या बना हमारे पास A5 बी। इसको हम लिख सकते हैं A4 इंटू ए बी। A4 आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इंटू ए बी क्या होगा ए बी ही होगा। तो ये आ जाएगा ए बी। अब यहाँ पे देखें ए क्यूब इंटू A4 आइडेंटिटी होता है। फिर ए क्यूब इंटू ए स्क्वेयर A5 होगी, A4 आइडेंटिटी होता है तो एक ए बचा वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह A3 कितना होगा A6 में से A4 A2 लिखेंगे तो A4 आइडेंटिटी है तो ए स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये ए क्यूब बी इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या आएगा ए क्यूब इंटू ए बी A4 क्या होता है आइडेंटिटी तो बी आ गया। अब ये आएगा हमारे पास A3 ए स्क्वेयर बी ये क्या होगा A5 बी को क्या लिख सकते हैं A4 इंटू ए बी। A4 क्या होता है आइडेंटिटी इंटू ए बी तो ये ए बी ही आ जाएगा यहाँ पे ए बी।
इसी तरह A3 है, A3 इंटू A3B इज इक्वल टू A6B। इसको लिख सकते हैं A4 इंटू A²B। A4 आइडेंटिटी होता है तो A²B, तो ये A²B आइडेंटिटी से A²B ही बनता है, A²B। यहाँ पे ये लास्ट एलिमेंट बच जाए तो ये भी देख सकते हैं कि हम इसमें से जो नहीं बना वो इधर लिख दें। आप ये नोट करेंगे पूरे कैले टेबल में हर रो और हर कॉलम में हर एक एलिमेंट एक ही दफ़ा आता है, रिपीट नहीं हो रहा। ये ग्रुप की प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। अब यहाँ से आगे थोड़ा टेक्निकल काम होगा। यहाँ से अब BA है, BA क्या बनता है हमारे पास, ये हमने चेक करना है। BA क्या बनेगा हमारे पास। एक यहाँ से अगर हम देखें A4 हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी। अगर हम A इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स इंटू A4 इज इक्वल टू A इनवर्स E। तो ये एक इसमें से A ख़त्म हो जाएगा, A इनवर्स A³ लिख सकते हैं इसको। तो ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी A³ इज इक्वल टू ये, सॉरी यहाँ पे आना था A इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हमारे पास A³ क्या बना है, A इनवर्स। ये एक एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास बन गया। ये वाली प्रॉपर्टी से A4 इज इक्वल टू E है। ये हमारे पास B था यहाँ पे, ये हमने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर ली। अब B² E से हम क्या यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, B² इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको B इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B इनवर्स E। तो ये हमारे पास B इनवर्स आइडेंटिटी है, B इज इक्वल टू B इनवर्स आइडेंटिटी। अब B इनवर्स से मल्टीप्लाई होके B इनवर्स ही बनता है, तो B इज इक्वल टू B इनवर्स है। ये हमारे पास एक और एलिमेंट बन गया कि B इज इक्वल टू B इनवर्स है। अब इसी तरह हम यहाँ से क्या ड्रा करेंगे, AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसको AB के इनवर्स से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो ये AB और ये AB इज इक्वल टू AB इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। तो ये भी आइडेंटिटी है, ये AB है और ये क्या है, AB इनवर्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी से AB मल्टीप्लाई होके AB रहेगा और AB इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, ये सॉक्स शू प्रॉपर्टी है। इनवर्स लें तो एलिमेंट्स उलट हो जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। अब B इनवर्स हमारे पास क्या है, वो B है। A इनवर्स क्या है, A³ है। तो ये AB हमारे पास क्या बना, BA³। अब यहाँ से देखें BA हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, इसको हम यहाँ से ड्रा करेंगे कि ये हमारे पास AB इस तरह का है, तो ये आइडेंटिटी है क्योंकि ये AB का स्क्वायर है। AB स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, इसको हमने AB दो दफ़ा लिख दिया। अब हमने A इनवर्स मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे और B इनवर्स मल्टीप्लाई किया राइट साइड पे। ये दरमियान वाला हमारे पास ये है, हमने शुरू में A इनवर्स मल्टीप्लाई किया और लास्ट में B इनवर्स, ताकि ये A इनवर्स और B इनवर्स ख़त्म हो जाए। तो इस तरफ भी करेंगे A इनवर्स E और B इनवर्स। तो यहाँ से ये हमारे पास A इनवर्स आइडेंटिटी है, फिर B A है, B इनवर्स आइडेंटिटी है और ये हमारे पास क्या बना, A इनवर्स B इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके A इनवर्स B इनवर्स। अब ये क्या बना, BA इज इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स। अब B इनवर्स हमारे पास B है, A इनवर्स A³ है, A³ B। तो BA हमारे पास बना A³ B। तो यहाँ पे क्या बना, A³ B। अब हमारे पास है BA²। अब ये कैसे आएगा, BA² इज इक्वल टू ये क्या आएगा, अब हमारे पास BA तो पहले से ही था जो कि A³ B है। अब हमने इसके राइट साइड पे A से मल्टीप्लाई करना है, तो ये BA से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A³ B A। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से A³ B की वैल्यू या पुट कर दो या BA² की पुट कर दो, दोनों में से कोई मर्जी पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये हमारे पास BA² है और ये क्या बनेगा हमारे पास, या तो हम A³ B की वैल्यू पुट करेंगे या हम पुट करेंगे BA की। तो ये हमारे पास क्या बनती हैं, BA की वैल्यू A³ B है या AB की वैल्यू BA³ है। BA की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या है हमारे पास, A³ इसी तरह BA की वैल्यू A³ B।
तो ये हमारे पास A6B बना। A6 क्या है, A4 इंटू ए स्क्र बी। A4 आइडेंटिटी है और A स्क्र बी इसी तरह, तो ये क्या आया, A स्क्र बी। तो A स्क्र बी के बराबर है। ये बड़ा अहम रिजल्ट है हमारे पास कि हमारे पास जो A स्क्र है वो कम्यूट कर रहा है। A स्क्र बी के साथ लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आता है। इसको आपने नोट करना है। ये सेंट्रलाइजर जो है उसकी डेफिनेशन में आएगी, वो कौन सा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो D4 में A स्क्र ऐसा एलिमेंट है जो, तो ये A स्क्र इसके सेंटर में आता है, सेंट्रलाइजर में आता है। तो ये हमारे पास A स्क्र B ही है। अब A क्यूब क्या है हमारे पास, A क्यूब AB के बराबर है, तो ये आएगा AB। अब B के साथ स्क्वायर हो रहा है, B स्क्वायर आइडेंटिटी है, यहाँ से हमें पता चलता है B स्क्वायर आइडेंटिटी है। अब ये AB, ये क्या बनेगा, AB, ये क्या बनता है। अब हम AB की वैल्यू अगर पुट कर लें, AB की वैल्यू BA क्यूब है, तो BA क्यूब, तो ये B स्क्वायर A क्यूब है। B स्क्वायर आइडेंटिटी है A क्यूब, और आइडेंटिटी के साथ A क्यूब ही होता है। तो हमारे पास ये क्या बना, BAB हमारे पास बना A क्यूब। तो ये हमारे पास आएगा BAB A क्यूब के बराबर। अब BA स्क्वायर B, ये क्या आएगा, BA स्क्वायर B, ये क्या आएगा, A स्क्वायर BA स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर दे, BA स्क्वायर B के बराबर होगा, तो ये B हमारे पास। तो A स्क्वायर B स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो A स्क्वायर E इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो BA स्क्वायर B क्या है, A स्क्वायर, BA स्क्वायर B हमारे पास आता है A स्क्वायर, ये आएगा A स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम एलिमेंट हमारे पास बच गया वो आ जाएगा, वो क्या है हमारे पास A यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे A आ जाएगा। ये हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, BA क्यूब B, ये किसके बराबर आएगा। अब BA क्यूब जो है, BA क्यूब AB के बराबर है, AB, ये B ये वाला। अब ये B स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास आ गया A। तो हमारे पास क्या बना, BA क्यूब B इज इक्वल टू A बन गया। तो यही हमने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे आएगा A। अब हमने देखना है ABA, ये क्या बनेगा, ABA, ये क्या बनेगा, BA की वैल्यू लगा दो यहाँ से, A क्यूब B, तो ये A क्यूब B इज इक्वल टू A4B। A4 क्या होता है, आइडेंटिटी, और ये B हमारे पास आ गया, ABA B के बराबर आ गया, ABA इज इक्वल टू B के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा B, ABA स्क्वायर। अब हमें पता है BA स्क्वायर या A स्क्वायर B बराबर होता है, तो ये क्या आएगा, A स्क्वायर B, तो ये क्या आया, A क्यूब B। तो यहाँ पे आ जाएगा A क्यूब B। नेक्स्ट हमारे पास है ABA क्यूब, अब BA क्यूब AB के बराबर है, A इंटू AB, तो ये क्या आया, A स्क्वायर B के। तो ये हमारे पास क्या बना, A स्क्वायर B। अब ABB, तो ये AB स्क्वायर, तो B स्क्वायर E है, AE, तो ये आ गया A, यहाँ पे आ गया A। नेक्स्ट हमारे पास है ABAB, तो ये क्या बनता है, AB का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा आइडेंटिटी। फिर आ गया ABA स्क्वायर B। अब A स्क्वायर B क्या होता है हमारे पास, ये ABA स्क्वायर कम्यूट कर जाता है, तो ये क्या बना, AB स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर आइडेंटिटी है, A स्क्वायर इसी तरह आइडेंटिटी खत्म हुई, तो A स्क्वायर, तो ये क्या बना, A क्यूब, तो यहाँ पे आ गया A क्यूब। अब यहाँ पे जो एलिमेंट बच गया वो लिख दें या कैलकुलेट कर लें, ABA क्यूब B, ये किसके बराबर है, A क्यूब B हमने फाइंड किया है, ये BA के बराबर है, BA, तो ये B स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये क्या है, A, तो ये A स्क्वायर है, तो यहाँ पे A स्क्वायर है। नेक्स्ट रो है हमारे पास A स्क्वायर B A।
अब यहाँ पे आप देखें ए स्क्वायर बी को यहाँ वैल्यू दे दें या बी ए को दे दें, तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर इसी तरह लिख दो, बी ए क्या होता है ए क्यूब बी, तो ये क्या बना ए 5b, ये क्या बना ए 4ab, ए 4 आइडेंटिटी होता है, ए बी आ गया तो ये क्या बना ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अब आएगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, क्योंकि बी ए स्क्वायर बी के बराबर है, तो ये क्या आएगा ए 4b, ए 4 आइडेंटिटी होता है तो ये बी आ गया, यहाँ पे बी आएगा। अब ये क्या है हमारे पास ए स्क्वायर बी को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर बी को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो बी ए क्यूब ए बी के बराबर होता है, तो ए स्क्वायर ए बी, तो ये ए क्यूब बी यहाँ पे आया ए क्यूब बी। अब ए स्क्वायर बी को बी से करना है, ए स्क्वायर बी को बी से करना है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, तो ये ए स्क्वायर आ गया, ये है ए स्क्वायर। अब हमारे पास है ए स्क्वायर बी को ए बी से करना है, ए स्क्वायर बी को ए बी से मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी वैल्यू अगर हम लगा दें तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर बी ए क्या होता है ए क्यूब बी, और ये बी, तो ये क्या बना ए 5 बी स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, इसको ए 4a लिख सकते हैं, और ये आइडेंटिटी है, ए 4 भी आइडेंटिटी है, और ये क्या बना ए, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब हमारे पास है ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, अब ये ए स्क्वायर बी जो है ये कम्यूट करता है, तो ये हमने ए स्क्वायर लिखा है, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर बी लिख दी, और ये बी ये वाला, तो ये क्या आएगा ए 4 बी स्क्वायर, ए 4 भी आइडेंटिटी है, बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, तो ये क्या आ गया आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी। अब हमारे पास है ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी, ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी, अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये क्या आएगा ए स्क्वायर ए बी बी, ये क्या आएगा ए क्यूब बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास ए क्यूब आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ए क्यूब की। अब ये लास्ट रो जो है ये फिल करना बड़ा आसान है, इस सारे कॉलम में जो नई एलिमेंट लिखा हुआ वो यहाँ पे लिख दें, इस सारे कॉलम में जो बच गया वो यहाँ पे लिख दें, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर इसको कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर बी नहीं है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी आना है, ए स्क्वायर बी। अब हम इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि यही आता है या नहीं। यहाँ पे ए क्यूब बी को मल्टीप्लाई करना है ए से, ए क्यूब बी को ए से करना है। अब बी ए की वैल्यू क्या है ए क्यूब, इसी तरह आ जाएगा, ये ए क्यूब बी इसकी वैल्यू है, ये क्या आ गया ए 6b, 3 + 3 6 होता है, तो ये ए 4 इंटू ए स्क्वायर बी, ए 4 क्या है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर बी, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर बी, तो यही था यहाँ पे ए स्क्वायर बी। अब हम ए क्यूब बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा ए क्यूब बी को ए स्क्वायर से किया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ए क्यूब ए स्क्वायर बी, तो ये क्या आएगा ए 5b, ये क्या आएगा ए 4 इंटू ए बी, ए 4 आइडेंटिटी होता है, तो ये बना ए बी, तो ये वैल्यू क्या आएगी ए बी। अब हमारे पास है ए क्यूब बी को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, ए क्यूब बी को ए क्यूब से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू बी ए क्यूब की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर ए क्यूब यहाँ पे, और ये ए बी है, बी ए क्यूब की वैल्यू ए बी है, ये क्या आएगा ए 4b, ए 4 आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास आ गया बी, तो यहाँ पे बी आएगा। इसी तरह ए क्यूब बी को बी से करें, ये क्या आएगा ए क्यूब बी को बी से करें, तो ये ए क्यूब बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास ए क्यूब आ गया, यहाँ पे आएगा ए क्यूब। अब हमने करना है ए क्यूब बी को हमने ए बी से मल्टीप्लाई करना है, ए क्यूब बी को ए बी से करना है, बी ए की वैल्यू लगा दो यहाँ पे ए क्यूब, और ये ए क्यूब बी ये दूसरा बी ये वाला, तो ये क्या आएगा ए 6 बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, इसको ए 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देंगे, ये भी आइडेंटिटी है और ये भी आइडेंटिटी है, तो ये क्या आया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। अब हमारे पास है ए क्यूब बी को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर बी से, ए क्यूब बी को ए स्क्वायर बी से,
बी ए स्क्वायर की वैल्यू लगा दो, ए क्यूब ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर कम्यूट करता है हर एलिमेंट के साथ, ये सेंटर में है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये क्या आएगा, A5 बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं A4 ए बी स्क्वायर। A4 भी आइडेंटिटी है और बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास आ गया A। तो यहाँ पे आ जाएगा A। अब हमने ए क्यूब बी को ए क्यूब बी से मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे करेंगे, ए क्यूब बी, इसकी वैल्यू लगा दो। ये ए क्यूब आ गया, ये आ गया ए बी, ये आ गया A4 बी स्क्वायर, A4 भी आइडेंटिटी, बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी, तो ये आ गया आइडेंटिटी। तो इस तरह कैले टेबल अलजेब्राइकली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम जो है वो पिक्चर से भी कर सकते हैं। ये असल में हमारे पास जो डायहेड्रल ग्रुप है ये एक स्क्वायर की सिमेट्री है। स्क्वायर की सिमेट्री कैसे है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसको हम रोटेशन करते हैं। पहली रोटेशन, इसको हमने ई कह दिया, पहली रोटेशन करेंगे तो ये 1 हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। इसको हम कह देंगे ये ए है। फिर जब हम फिर इसको रोटेट करेंगे यहाँ से, तो ये 1 इधर आ जाएगा हमारे पास, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। इसको हम कह देंगे ये ए स्क्वायर है। इसको जब हम फिर रोटेट करेंगे यहाँ से, तो ये 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो इसको हम कह देंगे ये ए क्यूब है। जब हम इसको फिर रोटेट करेंगे तो ये दोबारा आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इस तरह इसकी हम रोटेशन करके एक तो एलिमेंट लेके आते हैं। बी क्या है, ये रिफ्लेक्शन है, या तो ये वर्टिकल लाइन के अबाउट होगी, या हॉरिजॉन्टल लाइन पे, या फिर डायगोनल के, 4 इसकी रिफ्लेक्शंस होंगी। तो ये 8 एलिमेंट इस तरह बन जाते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको इसको दिखाऊंगा कि ये किस तरह हम इसकी सिमेट्रीज बनाते हैं और ये पूरा टेबल इस तरह कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपने रेक्टेंगल के लिए और ट्रायंगल के लिए देखना है ये टेबल कैसे जनरेट हुआ है, तो वो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करें तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास D4 के एलिमेंट्स होते हैं, ए बी इसके जनरेटर हैं, सच डैट A4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इससे हम कैसे देखते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है, कि उनकी कंपोजिशन या उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें A4 को आइडेंटिटी लें, तो यहाँ पे ए इनवर्स हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए क्यूब, और ये ए इनवर्स आइडेंटिटी। तो ये ए इनवर्स आइडेंटिटी है, ए क्यूब आ गया, ये ए इनवर्स आ गया, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर सेम एलिमेंट आता है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स है। ये एक आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, इसको आपने याद रखना है। फिर क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो हम इसको बी स्क्वायर को बी लिख सकते हैं, बी इनवर्स ई लिख सकते हैं। ये क्या है, आइडेंटिटी है, बी आ गया और ये बी इनवर्स, तो यहाँ से क्या आया, बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, ये आ गया। अब ये थर्ड है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, ए बी इनवर्स, इसको लिखेंगे ए बी और ये ए बी, और ये क्या आएगा, ए बी का इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है, ये ए बी इसी तरह, और ये ए बी इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके इसी तरह आ जाएगा। ये क्या आएगा, ए बी, और ये हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स की वैल्यू हमने बी कैलकुलेट की है, ए इनवर्स की ए क्यूब, वो यहाँ पे लगा दो। तो ए बी हमारे पास क्या आया, बी ए क्यूब। अब यहाँ पे देखें, बी ए अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो कैसे आएगा, ए बी, या फिर इसको लिखें ए बी का स्क्वायर जो है, ये क्या होता है, आइडेंटिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड से, बी और बी इनवर्स से किया राइट साइड से, तो ये ए इनवर्स ई बी इनवर्स, इस दोनों तरफ लेफ्ट राइट से ही करेंगे। अब ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, ये बी ए आया, ये क्या है, ये भी आइडेंटिटी है, ये क्या आया, ए इनवर्स बी इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो गए। तो ये हमारे पास बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या है, ए क्यूब, बी इनवर्स क्या है, बी। तो ये हमारे पास क्या बना, बी ए इज इक्वल टू ए क्यूब बी।
अब यहाँ पे देखें, अगर हमने कैलकुलेट करना है ए बी ए स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो बी ए, इसके दोनों तरफ राइट साइड पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब बी ए। अब ये क्या है, ये बी ए स्क्वायर है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, बी ए की ए क्यूब बी, तो ये आया ए क्यूब इंटू ए क्यूब बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सिक्स बी, ए सिक्स को क्या लिख सकते हैं, ए फोर इंटू ए स्क्वायर बी। ए फोर क्या है, आइडेंटिटी है, ये ए स्क्वायर बी, तो ये आया ए स्क्वायर बी। तो यहाँ से कि ये क्या बना, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी के बराबर आ गया। अब देखें, ये जो हमारे पास रिजल्ट हैं, ये 1 2 3 4 5, इनसे हम पूरा टेबल जनरेट कर सकते हैं। इनकी मदद से हम बाकी रिजल्ट जो हैं वो निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।